भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी एवं पितृ देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो हरियाली अमावस्या है वो कब रहेगी, पितृ पूजन आपको कब करना है, हरियाली अमावस्या का महोत्सव आपको कब मनाना है और हरियाली अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 3 अगस्त 2024 शनिवार को दिन में 3:51 से हो जाएगा, जो कि 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन में 4:43 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या, सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या, अपराह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इस दिन सूर्योदय से लेकर के दोपहर तक पुष्य नक्षत्र भी है, इसलिए रवि पुष्य महासंयोग भी इस दिन निर्मित होगा। अतः 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन रवि पुष्य अमृत सिद्धि सर्वार सिद्धि योग में हरियाली अमावस्या का महासंयोग इस बार निर्मित हो रहा है। हरियाली अमावस्या वैसे तो अपने नाम से ही यह प्रचलित है कि इस दिन हरियाली महोत्सव मनाया जाता है, यानी इस दिन वृक्ष लगाना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से छायादार वृक्ष का रोपण करना चाहिए, क्योंकि जितने आप वृक्ष लगाएंगे उतना अधिक आप अपने जीवन में पुण्य फल को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप संभव हो तो अपने घर के आंगन में या फिर अपने आसपास कहीं पर भी खुले स्थान पर वृक्ष अवश्य लगाएं। नीम का वृक्ष लगाएं, पीपल का वृक्ष लगाएं, बरगद का वृक्ष लगाएं, तुलसी जी का पौधा लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं, शमी पत्र का वृक्ष लगाएं, बिल पत्र का वृक्ष लगाएं। और इस दिन वृक्ष को रक्षा सूत्र बांध करके उनकी रक्षा का संकल्प भी हमको लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष तो हर कोई लगा देता है लेकिन उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वृक्ष लगाने के बाद सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उनको जल देना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वृक्ष देवता का रोपण करके उनकी रक्षा और सुरक्षा का संकल्प भी हरियाली अमावस्या के दिन अवश्य लें। और हरियाली अमावस्या के दिन पितृ का पूजन अर्चन किया जाता है। यदि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष है, क्योंकि अधिकतम घरों में, परिवारों में कई प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिलती है। बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पढ़ाई हो चुकी है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिल गई है तो उसमें आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, पढ़ाई में, कार्यक्षेत्र में या अन्य कार्य में रुकावट महसूस हो रही है, घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, बीमार है, कष्ट में है, या आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज से आप बहुत अधिक परेशान हैं। ये सब जो समस्याएं होती है वो अधिकतम पितृदोष के कारण ही होती है। तो यदि आप अपने घर के, परिवार के, कुल के पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन तीर्थ क्षेत्र में, आश्रम में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाकर के पितृदोष की शांति अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पितृदोष की शांति पूजा संपन्न करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो स्वयं भी हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान करें। यानी इस बार 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर ले और स्नान करने के बाद स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं,
सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और उसके बाद तीर्थ में जाकर के या फिर नदी तालाब में जाकर के अपने पितृ देवताओं को जलांजलि समर्पण करें। जलांजलि जब हम देते हैं तो उसमें कुशा और जौ तथा तिल की आवश्यकता लगती है। जौ तिल कुशा के माध्यम से पितृ देवताओं को जलांजलि समर्पित करें तथा मध्याह्न काल में यानी दोपहर का जो समय होता है वो पितृ पूजन के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए और पितरों के मोक्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे कुतुब काल के नाम से भी जाना गया है। वैसे मध्याह्न काल प्रतिदिन दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहता है। इस दौरान आपको अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि आप कोई और उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, काले तिल लेना है। उन दोनों को अच्छी प्रकार से मिश्रित करते हुए और काले तिल और गुड़ का एक पिंड आपको तैयार करना है। उस पिंड को, यानी पिंड का मतलब होता है गेंद नुमा या पिंड आकृति का एक गोला बना लीजिए। काले तिल और गुड़ का एक गोला बना लीजिए तथा उसको अपने सीधे हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ में जल रख करके और वो जो पिंड आपने तैयार किया है उसको रख लीजिएगा और आप कहिएगा कि मेरे समस्त पितरों को यह पिंड मैं आज समर्पित करता हूं। अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए और पितृ देवता की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए उस पिंड को आपको दक्षिण दिशा की ओर समर्पित कर देना चाहिए तथा दक्षिण दिशा की ओर आपको तिल के तेल का एक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी अन्य वस्तु जैसे कपड़े इत्यादि से उस दीपक को बचा कर रखें और मध्याह्न काल में यानी दोपहर 11 से 1 के बीच में जितनी देर चल सके उतनी देर, चाहे वो दीपक 2 मिनट के लिए आप लगाएं, 1 मिनट के लिए लगाएं, लेकिन दीपक अवश्य लगाएं। तथा इस दिन आपको अपने घर का जो पानी रखने का स्थान होता है वहां पर अच्छी प्रकार से पोछा लगा करके और अग्नि तैयार करके, अग्नि का अर्थ होता है कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जला करके एक बिना नमक की रोटी तैयार करें, उसमें गुड़ और घी मिला करके और उस अग्नि के ऊपर आपको 5 आहुति अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए लगाना चाहिए तथा उसके अग्नि के आसपास इस प्रकार की मुद्रा से जल घुमाना चाहिए। ऐसा हाथ करते हुए हाथ में जल रखे और अंगूठे के माध्यम से जल अर्पण कर दे और वहां पर भी एक तिल के तेल का दीपक जलाएं और हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, आज हम आप सभी की तृप्ति के लिए, सर्व पितरों की शांति के लिए यह धूप अर्पण करने जा रहे हैं। इसको आप स्वीकार करें और हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाकर के पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म भी आप संपन्न करवा सकते हैं और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी आप पिंडदान, तर्पण आदि कार्य संपन्न करवा सकते हैं। तथा इस दिन ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें और यदि सीधा सामग्री भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो भोजन के लिए नगद धन राशि भी ब्राह्मण देवता को प्रदान करके हरियाली अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन कोई मनुष्य यदि 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण या फिर 211 ब्राह्मण को यदि भोजन करवाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आप लगातार काम को करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन एक सरल सा उपाय करना चाहिए। बस आटा आपको लगाना है, आटे की गोलियां जिसमें हल्दी डाल करके, पानी डाल करके आपको तैयार करनी है और 21 गोलियां तैयार कर लीजिएगा और किसी भी जलाशय में जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र या जो भी जलाशय हो जहां पर मछलियां दिखती हो या नहीं भी दिखती हो, वहां जाकर के आपको आटे की 21 गोलियां डालते हुए अपने मन की इच्छा को, अपने मन की कामना को प्रकट करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चय मानिएगा कि आपके कार्य में जो रुकावट आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही है,
वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन की कोई ऐसी इच्छा है जिसको पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर से या लाल चंदन से या फिर लाल रंग की कोई भी स्याही से उस मनोकामना को लिखना है और अपना नाम वहां पर नीचे लिखना है। यानी पीपल का पत्ता जो चमकदार होता है उसको पहले गंगा जल से पवित्र कर ले, फिर उसके ऊपर अपनी मनोकामना लाल रंग की स्याही से या फिर सिंदूर से लिख दे और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर के नीचे दबा करके रख करके बिना पीछे मुड़े अपने घर को चले आए। यदि ऐसा आपने हरियाली अमावस्या के दिन सुबह से शाम में कर लिया तो निश्चय मानिएगा कि आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके घर में पितृदोष है और आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो आपको गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालना है और किसी भी शिवालय में, मंदिर में जाकर के और शिवलिंग के ऊपर उस कच्चे दूध को जिसमें आपने काले तिल डाले हैं उसको अर्पण कर देना है। उसके बाद शुद्ध जल वहां पर चढ़ाना है और एक अंजलि चावल आपको लेना है और उस अंजलि एक चावल को भगवान शंकर जी के सामने अर्पण कर देना है तथा उसके ऊपर एक पानी वाला खड़ा नारियल भी आपको रख देना चाहिए। नारियल वहां रखने के बाद हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे घर के समस्त पितृदोष समाप्त हो जाए और हमारे जितने भी मृतक परिजन हैं, पितृ है, उनको शांति प्राप्त हो, उनका मोक्ष हो जाए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो तो किसी भी गौशाला में जाकर के या गाय को आपको हरी घास, हरी सब्जी, पालक, मेथी इत्यादि खिलाना चाहिए और खिलाने के बाद हाथ जोड़ करके गौ माता से प्रार्थना कर ले कि हमारे पितरों को परम शांति प्राप्त हो और हमारे घर के सभी पितृदोष समाप्त हो जाए। यदि आप अपने जीवन में, व्यापार में, रोजगार में, कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो आपको इस हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में यानी सूर्यास्त के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हाथ को ऊपर करते हुए पितृदेवता से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेवता, हमारे जीवन के सारे पितृदोष समाप्त हो जाए और हम पूरे परिवार के साथ आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। पितृदेवता अमावस्या के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय पितृलोक को प्रस्थान करेंगे। ऐसे समय में आप जो भी उनसे मांगोगे, जो भी चाहोगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो पितृदेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। हरियाली अमावस्या का जो दिन होता है बड़ा ही पावन और पवित्र दिवस होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो उनको भोजन भी आप करवाएं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो जो गरीब विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करने में असमर्थ है, जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, किताब कापी नहीं है, पेन नहीं है, उनको किताब कापी उपलब्ध करवा करके उनके पढ़ाई की आपको व्यवस्था करना चाहिए या पढ़ाई के निमित्त, शिक्षा के निमित्त कुछ न कुछ अपनी ओर से दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि इस दिन रवि पुष्य महासंयोग निर्मित हो रहा है तो यह बड़ा ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो इसे सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग से जाना जाता है। इस बार हरियाली अमावस्या के दिन यानी 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य महासंयोग निर्मित हो रहा है। ऐसे शुभ महासंयोग में यदि आप एक तिल के तेल का दीपक जला करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यदि आप 108 बार जाप करके भगवान नारायण से अपने मन की कामना करेंगे तो वो कामना आपकी निश्चय ही पूर्ण हो जाएगी। यदि हरियाली अमावस्या के दिन कोई मनुष्य हरी चूड़ियों का दान देवी जी के मंदिर में कर देता है तो उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके भाग्य का उदय हो जाता है।
हरियाली अमावस्या के दिन कोई मनुष्य यदि तुलसी जी के पौधे का दान किसी भी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में करता है, या तुलसी जी के पौधे का रोपण करता है, या फिर केले के पौधे का रोपण करता है, तो निश्चय ही उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। हालांकि रविवार और अमावस्या के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन आप तुलसी जी का दान कर सकते हैं, तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका हरियाली अमावस्या के दिन पूजन अर्चन करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ऐसे काम हैं जो हरियाली अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी इन कार्यों का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन अर्चन, श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहे और अपने घर के जो बुजुर्ग, वरिष्ठ जन या जो भी बड़े लोग हैं उनका अपमान बिल्कुल न करें और पितरों का तर्पण इस दिन अवश्य करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, गौ माता को घास खिलाएं, रोटी खिलाएं, कौवे को ग्रास देना चाहिए तथा अतिथि, ब्राह्मण, याचक या जो भी घर में आता है उसको भी आपको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन जीवों को पितरों का अंश मान करके उनको भोजन अवश्य करवाया जाता है। इनको कभी भी इस दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी भी प्राणी का अपमान या अनादर आपको हरियाली अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपके पितर, आपके मृतक परिजन आपके द्वारा दिए जाने वाले श्राद्ध का, पिंडदान का इंतजार करते हैं। इसलिए सब काम छोड़ करके आपको इस दिन पितरों के निमित्त कर्म अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको हरियाली अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितर नाराज होकर के आपको श्राप दे देंगे। हरियाली अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का शुभ फल मिले, इसके लिए पूरे दिन और रात आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नियम न मानने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए नियम का पालन सभी को करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अभक्ष्य भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग खाने पीने में नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्रत करके शाम को भोजन करें, नहीं संभव हो तो दोनों समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। हरियाली अमावस्या के दिन घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई का ध्यान रखें। घर को पवित्र रखना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए, मुख्य द्वार को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। घर या आसपास में गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जहां पर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, वहां पर ईश्वर का वास माना जाता है और आपकी पूजा शुभ फलदायी होती है। हरियाली अमावस्या के दिन किसी से भी अपशब्द नहीं कहे और लड़ाई, झगड़ा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी सूतक लग जाता है या सूतक लग चुका है, या फिर माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में हैं, तो वो मानसिक रूप से पितरों को नमस्कार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और हरियाली अमावस्या का व्रत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हरियाली अमावस्या के दिन किसी के साथ भी गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है और समस्याएं बढ़ रही है, साथ ही बने बनाए कार्यों में भी समस्याएं आने लगती है, तो ऐसे में आपको घर में जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं उतने सिक्के आपको लेकर के मंदिर में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे पितृदोष आपका समाप्त हो जाएगा। हरियाली अमावस्या पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते, गाय, अतिथि, याचक को भोजन करवाना चाहिए। इसके साथ पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आप सभी को हरियाली अमावस्या की एक लौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था, उस राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले दिया कि चूहा यह मिठाई खा गया। यह बात जान करके चूहे को क्रोध आया
और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहां अतिथि का आगमन हुआ और राजा के ही कक्ष में अतिथि गणों ने विश्राम किया। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर के अतिथि के पास में रख दिए। प्रातःकाल उठ करके सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में कैसे मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया गया। रानी प्रतिदिन संध्या को दीपक जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी और रानी ने हरियाली अमावस्या का दिन था। उस दिन पीपल के और अन्य वृक्षों का पूजन अर्चन किया। देवालय में जाकर भी उसने पूजन अर्चन किया तथा हरियाली अमावस्या का उसने व्रत रखा। इस व्रत के पूजन पाठ के पुण्य प्रताप से राजा जब वहां पर पहुंचे तो रानी पर नजर पड़ी। राजा ने महल में आकर के कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे हैं। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला कि मैं राजा के घर का हूं। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को अपने महल से, अपने घर से बहिष्कृत करके बाहर निकाल दिया। वो रानी रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। और उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी। बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से नीचे उतर करके आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर के राजा ने रानी को अपने घर पुनः बुलाया और फिर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। है नाथ नारायण वासुदेवा। है नाथ नारायण वासुदेवा। है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हरियाली अमावस्या के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि अपने पितरों के निमित्त करवाना चाहते हैं, या फिर पितृदोष शांति के कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं, या हरियाली अमावस्या के निमित्त ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं,
तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।